इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जिससे जुड़ी हुई भारत, नेपाल और तिब्बत में बहुत सारी कहानियां हैं, जिसे सारी दुनिया के लोग मानते तो हैं कि एक ऐसा जीव है जो वानर जैसा दिखता है, मगर किसी के पास उससे जुड़े पुख्ता एविडेंसेस नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा जीव एग्जिस्ट करता है या ये सिर्फ कहानियां हैं। येती एक ऐसा क्रिएचर जिसके होने की संभावनाएं तो काफी हैं, बट अभी तक एविडेंसेस किसी के पास नहीं है। कॉमनली यति को देखने की घटनाएं एशिया के हिमालयन रेंज में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं सिर्फ हिमालयन रेंज में ही होती हैं। यति को देखे जाने की घटनाएं वेस्टर्न कंट्रीज में भी यूजुअली होती रहती हैं। इसे वेस्टर्न कंट्रीज में सास्क्वाश के नाम से जाना जाता है। सास्क्वाश का मतलब है इंसान जैसा एक बालों वाला प्राणी। ऐसा बताया जाता है कि यह उत्तर पश्चिमी अमेरिका और पश्चिमी कनाडा में मौजूद है और वहां रहने वाले लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि सास्क्वाच रियल में मौजूद है। यति की प्रेजेंस पूरी दुनिया में एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हिमालयन ट्राइब्स एंड शेरपा लोगों में यति की प्रेजेंस को लेकर कोई भी डाउट नहीं है। जिन लोगों ने आज तक यति को देखा है उनके अनुसार यति एक बहुत बड़ा 2 पैरों वाला वानर जैसा दिखने वाला जीव है, जिसका शरीर भूरे और सफेद बालों से ढका होता है। और कुछ लोग जो दावा करते हैं कि उन्होंने यति को देखा है, वे बताते हैं कि यति के बड़े बड़े दांत होते हैं और यति न केवल जानवरों को बल्कि इंसानों को भी मारकर खाता है। और वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि यति राक्षस नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने वाला देवता है। यति की प्रेजेंस सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि इसके बारे में हर जगह बातें होती है, फिर चाहे वो न्यूज आर्टिकल्स हो, साइंस मैगजीन्स हो, ये भी यति के बारे में लिखते हैं। आप यहाँ दर्जनों आर्टिकल्स देख सकते हैं जो यति की एग्जिस्टेंस को लेकर दावा करते हैं। न सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स और मैगजीन्स ही बल्कि इंडियन आर्मी भी यति के प्रेजेंस को लेकर क्लियर है। इंडियन आर्मी की माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन टीम ने 2019 में ट्वीट किया जो यति के प्रेजेंस को और सपोर्ट करता है। यति को वेस्टर्न कंट्रीज में अबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से जाना जाता है और ये नाम 1921 से पहले कोई यूज नहीं करता था, जब तक कि 1921 में लेफ्टिनेंट चार्ल्स हावर्ड बरी माउंट एवरेस्ट के रिकॉग्निशंस एक्सपीडिशन पर नहीं गए। चार्ल्स हावर्ड बरी अपनी बुक माउंट एवरेस्ट द रिकॉग्निशंस में लिखते हैं कि जब वो लाकपाला को क्रॉस कर रहे थे जो कि 21,000 फीट पर था, वहां उन्हें बहुत बड़े ह्यूमन जैसे दिखने वाले फुटप्रिंट्स दिखे। ये पहली बार था जब दुनिया को यति के बारे में जानकारी मिली और दुनिया भर में यति को लेकर बहस शुरू हो गई। सन 1925 में एनी टोम्बाजी, जो एक फोटोग्राफर और रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, वे लिखते हैं उन्होंने जेमू ग्लेशियर के पास 15,000 फीट पर एक प्राणी देखा। उन्होंने लगभग 1 मिनट तक करीब 270 मीटर से उस प्राणी को देखा। उन्होंने देखा उसकी कद काठी बिल्कुल एक इंसान की तरह थी जो सीधा चल रहा था और कुछ छोटी झाड़ियों को तोड़ने के लिए कभी कभी बीच में झुक रहा था। यह बर्फ की तुलना में काला दिखाई दे रहा था और उसने कपड़े नहीं पहने थे। लगभग 2 घंटे बाद टोम्बाजी और उनके साथी पहाड़ी से उतरे और उस प्राणी के निशान देखे जाने का वर्णन उन्होंने कुछ इस प्रकार किया। इन पद चिन्हों की रचना एक आदमी के पैरों के निशान की तरह ही थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये पद चिन्ह 6 से 7 इंच लंबे और 4 इंच तक चौड़े थे। इसमें कोई शक नहीं था कि ये निशान किसी 2 पैरों वाले प्राणी के थे। श्री एम, जो एक स्पिरिचुअल गाइड और सोशल रिफॉर्मर है, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी अप्रेंटाइज्ड टू अ हिमालयन मास्टर में यति से एनकाउंटर के बारे में लिखते हैं। जब मैं अपने गुरु के साथ कैलाश जा रहा था तो हम सामान्य मार्ग से नहीं गए। मैं एक गांव में पहुंचा जहां बुद्ध की एक मूर्ति थी। हम वहीं रुके क्योंकि मुझे बुखार था। आधी रात को मेरी नींद खुली। वहां एक केरोसिन लैंप था, बाकी चारों ओर अंधेरा था। अचानक कोई अंदर आ गया। मैं भ्रम में बिल्कुल नहीं था। वह बालों से ढका बहुत बड़ा व्यक्ति था। वह भालू नहीं था क्योंकि यह इंसान की तरह खड़ा था। उसने मेरे मुंह में कुछ जड़ी बूटी भर दी और वह भाग गया। मेरे साथ जो बाबा जी थे उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जिसे तुमने देखा वो यति था। मैं बुखार से मर सकता था, लेकिन जड़ी बूटी के कारण मैं सुरक्षित था। देखा जाए तो यति अपने आप में ही एक बहुत प्राचीन जीव प्रतीत होता है, तो हिंदू ग्रंथों में भी इससे जुड़ी कुछ तो बातें लिखी होंगी। जब मैंने ये सोचकर हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो मुझे इससे जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं मिली। मगर ऐसे बहुत से धर्मगुरु हैं जो मानते हैं कि यति कोई और नहीं जामवंत है, जो कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए, जिन्हें किंग ऑफ बेयर्स भी कहते हैं, जिन्होंने रामायण में भगवान श्री राम का साथ दिया और उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जो कि आज भी जीवित है। तो भारत के लोग मानते हैं कि जामवंत आज भी जीवित हैं और वो हिमालय में रहते हैं और समय समय पर लोगों की मदद करते हैं। अगर हम यति से जुड़े प्रूफ्स के बारे में बात करें तो आज तक यति से जुड़े कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन बर्फ में यति के फुटप्रिंट्स की रिपोर्ट कई सारी दर्ज की गई है। यति से जुड़े जो भी सबूत लोगों के पास थे उन सभी की डीएनए टेस्टिंग के बाद ये पता चला कि वो सभी या तो ह्यूमन या फिर किसी जानवर से जुड़े हुए थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसने यति की खोज लगभग 60 साल तक की, उन्होंने 2 बहुत रेयर सैंपल्स दिए जो कि भालू जैसे प्रतीत हुए, मगर किसी भी नॉन एनिमल से
मैच नहीं खाते। और जब ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की तो दुनिया में एक बार फिर यति के प्रेजेंस को लेकर डिबेट शुरू हो गई। लेकिन जब उनके डीएनए सीक्वेंसिंग की फिर से जांच की गई तो पता चला कि उनकी डीएनए सीक्वेंसिंग में कुछ खामियां थी और वो एक नॉन एनिमल की डीएनए सीक्वेंसिंग थे। एक बार फिर दुनिया भर के यति खोजकर्ताओं की खोज भालू पर आकर खत्म हुई।